एक शहर में रजनी अपने परिवार के साथ रहती है। उसका परिवार बहुत खुशहाल है। सभी लोग खुशी खुशी रहते हैं। उसके पिता गजराज सिंह वकील हैं और माँ ममता स्कूल में शिक्षिका हैं। रजनी के एग्जाम अभी जल्दी में खत्म हुए थे, इसीलिए रजनी ने अपने गांव जगतपुर जाने की जिद की। माँ, मुझे गांव जाना है। क्या कहा? गांव जाना है? हाँ माँ, अब कॉलेज खत्म हो गया है, इसीलिए गांव जाना है। अरे गांव में क्या रखा है? तुम ऐसा करो कि नैनीताल घूमने चलो। माँ, बाकी जगह हर साल घूमते हैं, इस बार मुझे गांव जाना है। मैंने आपको बता दिया तो बता दिया, मुझे गांव ही जाना है। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। नहीं माँ, मुझे जाना है। तभी रजनी के पिता गजराज सिंह आ गए। अरे, किस बात को लेकर दोनों माँ बेटी आपस में झगड़ रही हो? मुझे गांव जाना है और मम्मी को नैनीताल जाना है। अब पापा आप ही बताइए, हमें गांव जाना चाहिए या नहीं? अपनी जड़ों से जुड़े रहना कितना जरूरी है ना। हाँ, बात तो सही है। मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आप सब कुछ कैसे भूल सकते हैं? हम गांव कैसे जा सकते हैं? अरे हाँ, मैं भूल ही गया। पापा, ऐसा क्या है? हम गांव क्यों नहीं जा सकते? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। हम तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं। नहीं, मुझे सब जानना है। रजनी, तुम्हें कितनी बार बोला है कि बेवजह की बहस मत किया करो। ठीक है, मैं आज के बाद कुछ भी नहीं पूछूंगी और अब कहीं भी घूमने नहीं जाऊंगी। रजनी बहुत गुस्से में अपने कमरे में चली गई। गजराज और ममता ने एक दूसरे को देखा और कुछ इशारा किया। रजनी अपने कमरे में गांव के बारे में सोच रही थी। ऐसा क्या है वहाँ? आखिर हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते? इसका सच तो मुझे जाकर ही पता चलेगा। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। अब जो भी हो, मैं गांव के लिए चुपचाप निकल जाऊंगी। रजनी ने पूरी रात गांव जाने की तैयारी की और सुबह उठकर घर से निकल गई। रजनी जगतपुर जाने वाली एक बस में बैठ गई, लेकिन जैसे ही उसने बस में कदम रखा, उसे बहुत अजीब लगा और अजीब सी आवाज आई। रजनी एकदम से डर गई, लेकिन बस में बाकी लोगों को देखकर थोड़ा शांत हुई और सीट पर जाकर बैठ गई। छी, कितनी गंदी बस है, मुझे आते ही डरा दिया। पापा मम्मी सही कहते हैं कि गांव और बस गंदे ही होते हैं। रजनी बस में सो गई। तभी उसे एक डरावना सपना आया और उसकी आंखें खुल गईं। उसने चारों तरफ देखा कि बहुत गहरा सन्नाटा था। पूरी बस खाली हो चुकी थी। ये देखकर रजनी के होश उड़ गए। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और कंडक्टर को कहा, बस रुकवाइए, मैं ये कहाँ आ गई हूँ? मुझे जगतपुर जाना है। ये जगतपुर ही है। ठीक है, मुझे अभी यहीं उतरना है। रजनी घबराते हुए बस से नीचे उतर गई और जगतपुर गांव में चली गई। उसे गांव में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ बहुत डरावना माहौल था। उसके पैर आगे जाने में डर रहे थे। कुछ देर चलकर वो अपने चाचा जी के घर पहुँच गई। उसने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ शादी चल रही है। रजनी ने आश्चर्य से अपने चाचा जी से पूछा, चाचा जी, टुनी की शादी है? अरे बिटिया आ गई। भैया भाभी कहाँ रह गए? मैंने आज सुबह भी फोन किया था। रजनी को शादी के बारे में नहीं पता था, इसीलिए उसने बात को छुपाने के लिए झूठ बोला। वो कल आएंगे। अच्छा, सभी मेहंदी लगवा रहे हैं, तुम भी मेहंदी लगवा लो। मैंने शहर से मेहंदी वाले को बुलवाया है। ठीक है चाचा जी, मेहंदी तो मुझे बहुत पसंद है। रजनी टुनी के पास गई। वहाँ राघव टुनी को मेहंदी लगा रहा था। बाकी लड़कियाँ भी वहीं बैठी थीं। जैसे ही राघव ने रजनी को देखा, वो उसे देखता ही रहा। टुनी भी ये सब देख रही थी। राघव भैया, कहाँ खो गए? ये मेरी बड़ी दीदी हैं। आखिर तुम आ ही गई। मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। आखिर ईश्वर ने तुमको मुझसे मिला दिया। तुम्हें यहाँ आना ही पड़ा। मैं जानता था। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने इनको कहीं देखा होगा। अब इतना भी मत खो जाओ कि मेरी मेहंदी खराब हो जाए। लेकिन मैं आज पहले रजनी को मेहंदी लगाऊंगा। अरे भैया, मेरी शादी है, इसलिए तुम पहले मुझे मेहंदी लगाओ। लेकिन राघव का चेहरा बदल गया। उसके लंबे लंबे दांत निकल गए। कुछ ही समय में राघव बहुत डरावना हो गया। रजनी के साथ साथ सभी लड़कियां बुरी तरह डर गईं। सभी चीखते हुए भागने लगी। मेहंदी लगाने वाला भूत वहाँ भी आ गया। भागो भागो, मेहंदी लगाने वाला भूत आया। भागो, आज ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जल्दी यहाँ से भागो, मेहंदी लगाने वाला भूत आया। आखिर वो हो ही गया जिसका हमें डर था। ये कौन है और मुझे कैसे जानता है? पहले इसे शांत करना होगा। तभी भूत बने राघव ने जोर से चिल्ला के कहा, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। सब चुपचाप खड़े रहेंगे। मैं किसी को यहाँ से नहीं जाने दूंगा।
हमारी बेटी की शादी हो जाने दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे शादी करने वालों से नफरत है। मेरे सामने किसी की शादी नहीं हो सकती। तभी बाहर से गजराज और ममता आ गए। उनको देखकर राघव और गुस्सा हो गया। अब तक तो शायद मैं ये शादी हो भी जाने देता, लेकिन अब यहाँ किसी की शादी नहीं होगी, किसी की भी नहीं। यहाँ किसी की भी शादी नहीं हो सकती। देखो राघव, तुमने बहुत सारी बेटियों की जिंदगी खराब कर दी है, लेकिन अब तुम इस शरीर से मुक्ति ले लो। मेरी आत्मा किसी के भी शरीर में घुस सकती है। मुझे मेहंदी से नफरत है, शादी से नफरत है, और तुम दोनों से नफरत है। तुमने मेहंदी लगा लगा कर बहुत जिंदगी खराब की है। बस, अब और नहीं। गजराज ने एक तांत्रिक को आवाज लगाई। तांत्रिक ने अंदर प्रवेश किया। गुरुजी, आज आपका शिकार, सभी का दुश्मन आपके सामने है। इसको पकड़ लीजिए। मेहंदी लगाने वाले भूत, तुम आज मेरे पास आए हो। मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ गुरुजी, इसको कैद कर लीजिए। अगर आज इसे कैद नहीं किया गया तो ये बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब कर देगा। तांत्रिक ने राघव के चारों ओर एक विभूति डाल दी, जिसके बाद राघव वहाँ से गायब नहीं हो पा रहा था। उसे दर्द होने लगा, वो दर्द से तड़प रहा था। राघव ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन तांत्रिक से बच नहीं पाया। आज कई साल पहले वाला दर्द मुझे फिर से दिया जा रहा है। उस समय भी मुझसे मेरी रजनी को दूर कर दिया था, और आज भी मुझे दूर किया जा रहा है। रजनी, इस तांत्रिक ने जादू से तुम्हारी याददाश्त भुला दी है। राघव, रजनी को मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम अपना सोचो। रजनी, तुम इन लोगों की बातों में मत आना। जब मैं और तुम शादी करने वाले थे। रजनी राघव से नदी के किनारे मिलने आई। क्या यार, तुम इतनी देर में आती हो? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। मैं घर से निकल रही थी कि तभी मम्मी ने रोक लिया, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। हाँ राघव, तुम कितने अच्छे हो। तुम मेरी पसंद कभी नहीं भूलते हो, हमेशा मेरे लिए मेहंदी लेकर आते हो। तुम्हें मेहंदी का इतना शौक है, इसीलिए तुम्हारे लिए मेहंदी लेकर आता हूँ। अब मेरे हाथों पर मेहंदी लगा भी दो, या बातें ही करते रहोगे? दोनों बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी कुछ लुटेरे आए। तेरे पास जो भी है वो हमें दे दे। आप कौन है? मेरे पास कुछ नहीं है। ये लड़की तो है, और साथ में मेहंदी भी है। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लुटेरों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रजनी की आंखों के सामने राघव को मार दिया। रजनी ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बचा नहीं पाई। इसीलिए वो गांव के लोगों को बुलाने के लिए दौड़ी। तब तक सभी लोग दौड़ कर आए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि राघव की तड़प तड़प कर मौत हो गई और राघव की आत्मा दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। उसके अंदर क्रोध भर गया। मुझे सब कुछ याद आ गया। रजनी को देखकर सभी लोग घबरा गए। राघव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो कुछ ज्यादा बता पाता उससे पहले ही तांत्रिक ने शक्तियों की मदद से राघव को बोतल में कैद कर लिया और रजनी को सब कुछ सच बता दिया। राघव के कैद होने के बाद वहाँ खुशी का माहौल हो गया और सभी ने खुशी खुशी टुनी की शादी करा दी। सभी के मन से मेहंदी लगाने वाले भूत का खौफ चला गया। एक समय की बात है, जब शीला अपनी ननद जया की शादी की तैयारी में लगी होती है। वो एक मेहंदी लगाने वाले को बुक कर देती है और घर जाकर अपनी ननद जया को इसके बारे में बताती है। जया बड़ी ही खुश हो जाती है कि उसकी शादी में उसको सबसे सुंदर मेहंदी लगाने वाला आएगा। सब लोग शादी की तैयारियों में जोरों शोरों से लग जाते हैं। कैसे पूरा हफ्ता निकल जाता है पता भी नहीं चलता। मेहंदी की रात सब नाचने गाने में मगन होते हैं कि तभी कविता बोलती है, अरे शीला, वो मेहंदी वाला कब आएगा? एक तो वो अकेला और सब इतने सारे हैं। वो कब आएगा और कब हमको मेहंदी लगाएगा? हाँ हाँ, मेरी बात हो गई है उससे, वो बस आने वाला होगा। तुम सब बेफिक्र रहो, सबको मेहंदी लगेगी और बहुत ही सुंदर। याद रखोगे। सब नाच गा रहे होते हैं कि तभी मेहंदी लगाने वाला आ जाता है। हाँ जी मैडम, मैं आ गया। अब बारी बारी से सब लोग आ जाओ। भैया, आप सबसे पहले दुल्हन को मेहंदी लगाओ और उसके बाद हम सब मेहंदी लगवा लेंगे।
बस फिर जया अपने हाथ आगे करके बैठ जाती है। मेहंदी वाला मेहंदी लगाना शुरू कर देता है। देखो भैया, ऐसी मेहंदी लगाना कि सब देखते रह जाए। मेरी मेहंदी सबसे सुंदर और एकदम अलग होनी चाहिए। आप चिंता मत करो मैडम, ऐसी मेहंदी लगाऊंगा कि आप याद रखोगे। हाँ। मेहंदी वाला जया को मेहंदी लगाना शुरू कर देता है। वो इतने सुंदर डिजाइन उसके हाथ में बनाता है कि जया और बाकी सब देखते ही रह जाते हैं। मेहंदी वाले का हाथ मशीन से भी तेज चल रहा होता है और वो तो फटाफट उसके दोनों हाथ में मेहंदी लगा देता है। दुल्हन की मेहंदी लग चुकी है, अब एक एक करके आप सब भी मेहंदी लगवा लो। आओ आओ, सब एक एक करके आ जाओ और मेहंदी लगवा लो। सबके बाद मैं भी मेहंदी लगवा लूंगी, अभी मुझे बहुत काम है। मेहंदी वाला सबको मेहंदी लगाकर वहाँ से अचानक चला जाता है और शीला की मेहंदी रह जाती है। शीला काम खत्म करके आती है तो मेहंदी वाला वहाँ से गायब होता है। अरे, ये मेहंदी वाला कहाँ गया? अभी तो यहीं था, मैंने तो मेहंदी भी नहीं लगवाई। शीला उसे हर जगह ढूंढती है पर वो कहीं नहीं दिखता। फिर तभी जया शीला को नाचने के लिए खींच लेती है। जया पागलों की तरह नाच रही होती है, जैसे उसे कुछ होश ही ना हो। अरे शीला, ये तेरी ननद को क्या हो गया है? देखना कैसे अजीब तरह से नाच रही है। हाँ, तुम सही बोल रही हो। शीला जया को रोकती है पर वो शीला को ही गुस्से से देखने लगती है और उस पर चिल्लाने लगती है। ये सब देख आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं। अरे, ये जया अपनी भाभी शीला से कैसे बात कर रही है? क्या हुआ इसे? पता नहीं, और देखो ना कैसे पागलों की तरह नाचे जा रही है। जया किसी के भी कहने पर नहीं रुकती, वो तो बस अपनी मेहंदी को देख देख कर नाचती रहती है। जया तब तक नाचती है जब तक वो थक कर नीचे नहीं गिर जाती। शीला और बाकी लोग उसे जल्दी से उठाते हैं और एक बिस्तर पर लिटा देते हैं। जया बेहोश पड़ी होती है और तभी शीला का ध्यान उसकी मेहंदी पर जाता है। जया की मेहंदी से तो खून निकल रहा है। कैसी बात कर रही हो बहू, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हाँ, सच में जया की मेहंदी से तो खून निकल रहा है। जल्दी से हमें इसके हाथ धुलवाने होंगे। जया की माँ जल्दी से बाल्टी भरकर पानी लाती है और उसमें जया के हाथ धुलवाती है। जया के हाथ धुलने के बाद उसकी मेहंदी का डिजाइन बदला हुआ होता है। उसके हाथों में अजीब से चित्र बने होते हैं, जैसे कि एक गुड़िया, मटका, खोपड़ी और एक भूत की शक्ल। ये सब देखकर वहाँ खड़े लोगों की हालत खराब हो जाती है। फिर इतने में जया को भी होश आ जाता है और वो उठते ही पागलों की तरह बर्ताव करती है। मेरी शादी है मेरी शादी है, आज तो मेरी शादी है। मेरे दूल्हे को बुलाओ, जल्दी बुलाओ, मुझे अभी के अभी अपने दूल्हे के पास जाना है। कहाँ चला गया वो? अभी तो यहीं था। जया की हालत बहुत खराब हो जाती है और अगले दिन उसकी शादी होती है, इसलिए सब परेशान हो रहे होते हैं। शीला जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है, जो उसे कुछ दवाइयाँ और नींद का इंजेक्शन देकर चले जाते हैं, पर अभी भी परेशानी दूर नहीं हुई होती है। जया के बाद अब बाकी औरतें भी जया की तरह बर्ताव करने लगती हैं। सबके हाथों से खून बह रहा होता है, बस शीला ही ऐसी होती है जिसके हाथ में मेहंदी नहीं लग पाई होती और वही अपने होश में होती है। मुझे ये सब उस मेहंदी वाले की गड़बड़ लग रही है। ऐसे हाथों और मेहंदी से खून बहना और सबका ऐसे पागल हो जाना, और फिर वो मेहंदी वाला बिना पैसे लिए ही चला गया। भला ऐसे कौन करता है? मुझे उसे अभी के अभी ढूंढना होगा, वरना जया की शादी खतरे में पड़ जाएगी। शीला उसी वक्त अकेली रात में मेहंदी वाले को चुपके से ढूंढने निकल पड़ती है। उसे दूर वो मेहंदी वाला जाता दिखता है और वो उसका पीछा करने लगती है। मेहंदी वाला दूर एक मेहंदी के बगीचे में जाकर रुक जाता है। उसके बाद जब वो पलटता है तो उसका चेहरा देखकर शीला सन्न रह जाती है। वो मेहंदी वाला एक भूत में बदल चुका होता है। हे भगवान, ये मेहंदी वाला तो एक भूत है। मतलब इस भूत की वजह से मेरे घर में ये सब हो रहा है। शीला छुपकर उस भूत को देखने लगती है। वो भूत उस बगीचे से मेहंदी के पत्ते तोड़ने लगता है। उसके बाद वो ढेर सारे पत्ते तोड़कर एक जगह बैठ जाता है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस मेहंदी से। अब परसों ये मेहंदी मैं पायल को लगाऊंगा। पायल? कहीं ये उस पायल की बात तो नहीं कर रहा जिसकी शादी 2 दिन बाद है और जो हमारे मोहल्ले में रहती है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे सब ठीक करूं? शीला उस भूत को ध्यान से देखती रहती है। वो भूत सारी मेहंदी पीसकर एक मटके में भर देता है और वहाँ से चला जाता है। शीला उस भूत के जाते उस मटके के पास जाती है। वो धीरे से उस मटके को उठाती ही है कि तभी भूत पीछे से आ जाता है। कौन है यहाँ? किसकी हिम्मत हुई मेरे बगीचे में आने की? अरे तू तो वही औरत है जिसके घर कल शादी है। अरे पर अब तो शादी हो ही नहीं पाएगी, है ना? ये शादी जरूर होगी, मैं इस शादी को रुकने नहीं दूंगी।
मेरी ननद की और बाकी औरतों की हालत तुम्हारी इस मेहंदी की वजह से हुई है ना, पर मैं सब ठीक कर दूंगी। मेरी ननद की शादी जरूर होगी और कल ही होगी। जिसको एक बार मैं मेहंदी लगा देता हूँ वो औरत पागल होने लगती है और कल तो उसकी हालत और बुरी हो जाएगी। बस देखती जाओ तुम। ऐसा क्या होगा कल, बताओ मुझे। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें अब किसी को मेहंदी नहीं लगाने दूंगी। किसी दूसरी दुल्हन के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। भूत इतना सुनते ही गुस्से में लाल हो जाता है और शीला को उठाकर इतनी जोर से फेंकता है कि वो दूर मेहंदी के बगीचे में जा गिरती है। शीला के सर में इतनी तेज लगती है कि वो उसी वक्त बेहोश हो जाती है। मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं रोक सकता मुझे। भूत वहाँ से चला जाता है और शीला वहाँ बेहोश पड़ी होती है। शीला की ननद जया और बाकी औरतों की हालत और ज्यादा बुरी होती जा रही होती है। सबके घर वाले उनको जैसे तैसे संभाल रहे होते हैं, पर किसी को समझ ही नहीं आ रहा होता कि उनकी बीवियों को हुआ क्या है। अगला दिन हो जाता है। शीला को होश आता है तो वो खुद को बगीचे में पड़ा पाती है। सुबह हो गई, मैं यहाँ पड़ी हूँ। आज तो जया की शादी है। घर में क्या हाल हो रहा होगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। शीला भागती हुई जाती है और एक बाबा से टकरा कर गिर जाती है। क्या हुआ बच्ची, ऐसे कहाँ भाग रही हो और तुम इस जगह क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं ये मेहंदी का बगीचा भूतिया है? मुझे मालूम है बाबा, और इसीलिए मैं परेशान हूँ। इस बगीचे में रहने वाला भूत जो औरतों को इसी बगीचे की मेहंदी लगाकर पागल कर देता है, उसने मेरी ननद को भी पागल कर दिया है। और उसकी आज शादी है। उसके साथ साथ जितनी भी औरतों ने मेहंदी लगवाई सबका वही हाल है। ऐसे तो मेरी ननद की शादी टूट जाएगी। मैं क्या करूँ बाबा? बाबा शीला को उस भूत को खत्म करने का उपाय भी बताता है। उसके बाद शीला जल्दी से भागती हुई अपने घर जाती है। वहाँ जया पागल हो चुकी होती है और अपने हाथों को रगड़ रही होती है। मैं आ गई हूँ जया, मैं आ गई हूँ, इधर दिखाओ अपने हाथ। शीला जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से जया के हाथों पैरों में वो भभूत रगड़ती है। उसके बाद जया शांत हो जाती है और अपने हाथों को रगड़ना बंद कर देती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों के घर जाकर उनके हाथों में भी वही भभूत रगड़ती है और वो भी शांत हो जाती है। उसके बाद शीला सीधा पायल के घर जाती है। शीला पायल को सारी बात बताती है। नहीं, ऐसा कभी मत करना। देखो आज मेरी ननद की शादी है, उसके बाद कल वो तुमको मेहंदी लगाने आएगा और बस वही मौका है उसे कैद करने का। पर कैसे, वो मैं तुम्हें कल ही बताऊंगी। अभी मुझे जाना है, मेरे घर शादी है। जया और बाकी औरतें बिल्कुल ठीक हो चुकी होती हैं और जया की शादी अच्छे से हो जाती है। अगले दिन जया पायल के घर पहुंच जाती है और अब उस भूत के आने का इंतजार करती है। शीला एक जगह छुप जाती है और तभी वो मेहंदी वाला आ जाता है। आओ बैठो, मैं आपको मेहंदी लगा देता हूँ। नहीं, नहीं लगवाएगी वो मेहंदी। तुम कौन हो वो हम जानते हैं। गुस्से में आकर मेहंदी वाला भूत अपने असली रूप में आ जाता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भूत शीला को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी शीला उसी की लाई हुई मेहंदी उसके ऊपर मल देती है। ये तूने क्या किया लड़की? भूत बुरी तरह चिल्लाने लगता है। मुझे पता चल चुका है कि जिस मेहंदी से तू औरतों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है वही तेरी मौत का कारण बनेगी। भूत का शरीर उसी मेहंदी से जलने लगता है और कुछ ही देर में भूत का अंत हो जाता है।